Hello and welcome. In this video, we are going to derive two important formula. पहला होगा electric field at an axial point, उसका proper diagram and detailed derivation. And second will be electric field at an equatorial point, again with the clear diagram and detailed derivation. So watch this video till the end to clear all the concept. Apart from that, if you want the PDF of this lecture, you can let me know in the comment section. Let's start. So let's start with our first derivation, which is electric field at an axial point. ठीक है, एक्सियल पॉइंट का दूसरा नाम ध्यान में रखना है, एंड ऑन पोजीशन भी होता है. नाउ कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a. तो डाइपोल हमारा ये ग्रीन कलर का दिख रहा है. लेफ्ट पे आई ऑलवेज सजेस्ट कि माइनस को रखो और राइट पे प्लस को रखो. तो ये हमारा हो गया डाइपोल. अब इस डाइपोल की दूरी को हमने कितनी कंसिडर की है? 2a कंसिडर की है. रीजन क्या है? मिड पॉइंट ये हमारा o है. तो जब भी डेरिवेशन अभी हम आगे करेंगे तो ये हाफ डिस्टेंस a हो जाएगी और ये हाफ डिस्टेंस a हो जाएगी. तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में. ठीक है, बाकी माइनस ये है और प्लस ये है, तो माइनस से प्लस डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का, वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब इसके एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट ये ले लिया P. ठीक है, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. तो ये पॉइंट P हो गया, यही एक्सियल पॉइंट. अब इस पॉइंट P पे हम डायरेक्शंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो गई, दिस वन, एंड माइनस Q के टूवर्ड्स हो गई, दिस वन. तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके मिल जाएगा. तो हम अगर इसका और इसका वेक्टर लिख लें तो इनको सब्सट्रैक्ट करके हमें फाइनल मिल जाएगा. ये जो सेंटर है डाइपोल का, यहाँ से हमने पॉइंट P को R माना है. तो जब भी हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे पता होना चाहिए कि R है कौन. तो R डाइपोल के सेंटर से हमारे एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस है, इसको R कहा गया. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट पॉइंट P. तो माइनस Q ये रहा, यहाँ से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो टोटल डिस्टेंस लेना होगा. डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस A है और ये इतनी R है. तो टोटल विल बी R प्लस A. तो E माइनस Q विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जो कि ये चार्ज है, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर. डायरेक्शन की बात करें तो मैं हेल्प ले रहा हूँ इस वेक्टर का, विच इज डाइपोल मोमेंट. किधर की तरफ है? वो तो राइट की तरफ है, मगर माइनस Q वाली फील्ड तो लेफ्ट की तरफ है. तो इसलिए P कैप जब हमने लगाया तो मैं आगे एक माइनस भी डाल दिया ताकि इसके उल्टा, यानी कि P कैप राइट की तरफ है और हमारी फील्ड लेफ्ट की तरफ है. तो माइनस P कैप, इसलिए यहाँ पे माइनस होना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q. प्लस Q की अगर हम बात करें तो इस बार डिस्टेंस हमारी इतनी है, तो पूरा हमारा R है, इतना हमारा A है. तो दिस लेफ्ट ओवर डिस्टेंस विल बी R माइनस A. और ये किधर की तरफ है? राइट की तरफ, जिधर हमारा डाइपोल मोमेंट है. तो इस बार हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही रहेगा, यानी कि प्लस रहेगा, प्लस P कैप. बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितनी थी? R माइनस A का होल स्क्वायर टुवर्ड्स राइट. दोनों फील्ड मिल गई. अब दोनों अपोजिट है, अब सिंपली इसको हम लोग ऐड करते हैं. रिजल्टेंट फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी? ई एक्सियल से हमने रिप्रेजेंट किया है, विच विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू. अब इनकी वैल्यू रखते हैं. Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में ही कॉमन है और P कैप भी दोनों में कॉमन है, उतना हमने अलग कर लिया. प्लस वाला कौन सा था? ये वाला. ठीक है, सब कॉमन लेंगे तो 1/r माइनस ए स्क्वायर, और ये वाला में माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर. तो वो हमारा यहाँ पे ये और ये बच गया. ठीक है, अब इनका हम लोग ले लेते हैं LCM. तो जब इन दोनों का LCM लेंगे तो दिस एंड दिस यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा और ये क्रॉस में यहाँ पे और यहाँ पे चला जाएगा. अब ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है मैंने उसको सेपरेटली सॉल्व किया है. कैसे किया है? R माइनस ए का होल स्क्वायर तो 2 बार लिख लेते हैं, R प्लस ए का होल स्क्वायर इसको भी 2 बार लिख लेते हैं. अब जो रेड रेड दिख रहा है वो एक साथ पेयरिंग करेंगे, R माइनस ए, R प्लस ए, दोनों रेड वाला. दिस विल बी R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सिंपल सी आइडेंटिटी मैथ की लगी है, A माइनस बी, A प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी. ओके, R माइनस ए, R प्लस ए, अगेन ग्रीन वाला दोनों है. दिस विल बी R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से हो गया. अब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो इनका होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं. तो ये हमें फाइनल फॉर्मूला मिल गया डिनोमिनेटर में. तो दिस डिनोमिनेटर विल बी सॉर्टेड, जिसको ऐसे लिखा है वो हमारा ये बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? तो न्यूमरेटर में हमने सिंपल इसको ओपन किया. दिस विल बी R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, एंड दिस विल बी R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, और इसके होल में माइनस लगा है तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR हो जाएगा. अब दिस R स्क्वायर ए स्क्वायर विल कैंसिल आउट, एंड 2AR मिलके 4AR बना देंगे. ठीक है, बाकी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कैप एज इट इज था और डिनोमिनेटर भी एज इट इज लिखा हुआ है. अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. ठीक है, तो एक 2 जो है वो ले लें, ये Q को ले लें और A ले लें. तो
टू क्यू ए की जगह हम डाइपोल मोमेंट पी लिख सकते हैं। तो और एक टू अभी भी बचेगा, आर बचेगा, तो टू पी आर ये हमारे पास बच गया। बाकी डायरेक्शन हमने लगाया है सेम पी कैप और क्यू अपॉन 4πε0 एंड डिनोमिनेटर अपनी जगह है। तो हमें फाइनल फॉर्मूला क्या मिल गया, क्यू 1/4πε0। अच्छा, क्यू को तो हमने ऊपर यूज कर लिया था, तो हमें 1/4πε0 टू पी आर, जहाँ पी डाइपोल मोमेंट है, टू क्यू ए उसकी वैल्यू है, अपॉन में डिनोमिनेटर यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डायरेक्शन पी कैप। तो हम देख सकते हैं चूंकि ये पूरा पॉजिटिव आया है तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी पी कैप के अलोंग, विच इज इस तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू, या यूं कहें राइट की तरफ, अलोंग डाइपोल मोमेंट इस तरफ हमारी फाइनल रिजल्टेंट फील्ड मिलने वाली है। ठीक है, और ये बहुत ऑब्वियस सी भी बात है कि प्लस क्यू की डिस्टेंस कम है तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ये वाला अगर ज़्यादा है इससे तो ये जीत जाएगा, इसकी रिजल्टेंट फील्ड इधर ही होगी, राइट की तरफ, जिस तरफ ये वाला है प्लस क्यू वाला, क्योंकि ये कम डिस्टेंस पे है तो इसकी फील्ड ज़्यादा तगड़ी होगी। ठीक है, तो ओवरऑल वही हुआ, पी कैप के अलॉन्ग हमें फाइनल फील्ड मिल गई। बाकी शॉर्ट डाइपोल का केस न्यूमेरिकल में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो अगर आर बहुत बड़ा है और ए छोटा है, ए छोटा है यानी डाइपोल छोटा है, डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच की दूरी छोटी है, तो ए छोटा है तो ए स्क्वायर तो और ही छोटा होगा, तो उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो जहां इसको निग्लेक्ट करेंगे वी विल गेट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज आर टू द पावर 4, और न्यूमरेटर में भी एक आर पड़ा है ये, तो ये कट के यहाँ पे आर क्यूब दे देगा। तो वही चीज यहाँ लिखा है, ई एक्सियल 1/4πε0 टू पी अपॉन आर क्यूब पी कैप, दिस विल बी योर फाइनल फॉर्मूला। इवन ये भी आपका फाइनली फॉर्मूला है, ये उसका एक स्पेशल केस हो गया। नाउ द सेकंड डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का दूसरा नाम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी होता है, कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a, सेम अगेन 2a लेंथ का हमने ले लिया, हाफ अगर हम बात करें तो हाफ हमारा a हो जाएगा, ये अदर हाफ भी a हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट अगेन जैसा मैंने मेंशन किया, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव के अलोंग यानी कि राइट की तरफ हो जाएगा, प्रीवियस डेरिवेशन में जैसे हुआ था सेम उसी तरीके से। नाउ अब हमने मान लिया कि जो वर्टिकल पॉइंट है यानी इक्वेटोरियल पॉइंट है, सॉरी, वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा क्या, तो ये जो मिड है ना, मिड के एकदम परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे, इसी लाइन पे अगर हम कहीं वो पॉइंट देखें तो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट विच इज दिस पी। ठीक है, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। अब इतना हमारा डिस्टेंस ए है, इतना डिस्टेंस ए है, व्हाट इज आर, इसी ओरिजिन से जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे पी के बीच की दूरी, दैट विल बी कॉल्ड आर। ठीक है, अगर ये आर हो गया, अब अगर ये आर है और ये बेस ए है तो सिंपल सा पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाला भी हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा है, ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, तो बेसिक मैथ दोनों थीटा थीटा होगा। ये माइनस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी टुवर्ड्स इधर होगी, और ये प्लस क्यू है तो इससे अवे इधर की तरफ होगी। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इनका रिजल्टेंट कहीं बीच से जाएगा, इसके ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ये क्यू एंगल थीटा दोनों बन रहे हैं, ये भी हम बात करेंगे, ये वाले एंगल सब हम अभी डिटेल में देखेंगे। एक चीज एकदम क्लियर है कि ये दोनों ये डिस्टेंसेस एंड ये डिस्टेंसेस बराबर है, और ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज की ताकत जो स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो भी बराबर है, क्योंकि डाइपोल में ऐसा ही होता है। ठीक है, नाउ इतनी बात को देखते हुए हम आगे चलते हैं। पी हमने पॉइंट इक्वेटोरियल पे ले लिया, ओपी आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सारा देख चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पहले निकालते हैं प्लस वाली और फिर निकालेंगे माइनस वाली। ठीक है, तो प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 1/4 ई प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी 1/4 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है, यही तो है, इस यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस इतनी ही तो है, तो दिस विल बी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल, इसका रूट गायब हो गया, वी विल गेट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, बी से पी के अलोंग, ये ऐसे, तो अलोंग बी पी। इसी तरह फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ओके दिस वन इज नॉट प्लस क्यू, दिस वन इज माइनस क्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू से निकाल लेते हैं। माइनस क्यू से जब हम लोग निकालेंगे तो चार्ज वही होगा क्यू, डिस्टेंस भी वही रहेगी, दिस वन, इसका स्क्वायर करेंगे रूट गायब हो जाएगा फिर से, तो वी विल गेट 1/4 क्यू अपॉन में दिस वन, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस क्यू वाला मिला। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी पी से क्यू की तरफ, यानी पी से ए की तरफ, तो अलोंग पी ए, ये रहा ए और ये रहा पी, पी से ए की तरफ, तो इसलिए मैंने लिखा है अलोंग पी ए। इतनी बातें बिल्कुल ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें
तो ये जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ये दोनों मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। चार्ज की ताकत सेम थी, डिस्टेंस भी सेम थी, तो ऑब्वियसली फील्ड का ताकत सेम आएगी, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही इक्वल है। तो देयरफॉर रिजल्टेंट शुड पास थ्रू मिडिल। पता होगा ये बात। अगर ये दोनों बिल्कुल ताकत बराबर हैं, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचम बीच से जाता है। ठीक है, तो एकदम बीच से ये जाएगा, विच इज पैरेलल टू बेस। तो अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपका ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा। ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर ये और ये पैरेलल है आपका, तो दीज टू एंगल विल बी सेम एंड दीज टू एंगल विल बी सेम। तो आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमारे थीटा होंगे। अब अगर मैं इनका वेक्टर कंपोनेंट में तोड़ूं, किसका, प्लस क्यू वाला और माइनस क्यू वाला, तो ध्यान से अगर हम देखें तो प्लस क्यू का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन वाला मिलेगा, यानी कि ई प्लस क्यू साइन थीटा, और एक हमें मिलेगा इस तरफ। ठीक है, वो हमें कितना मिलेगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो याद रखना, एक ऊपर मिलेगा। इसी तरह माइनस क्यू वाले का एक नीचे मिलेगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, और एक इधर की तरफ मिलेगा। अब ये जो ऊपर और नीचे वाले हैं, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ताकत बराबर है, और साइन थीटा दोनों में है, तो दोनों के साइन कॉम्पोनेंट ऊपर और नीचे वाले ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो दोनों के कॉस कॉम्पोनेंट है, यानी कि ई प्लस क्यू कॉस थीटा और साथ में ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों ऐड होके आपको रिजल्टेंट ई इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ मेंशन किया है। साइन कंपोनेंट दोनों का ही कैंसिल आउट एंड कोसाइन कंपोनेंट विल ऐड, मेंशन करना है इसको। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। हम डायरेक्शन का सहारा ले रहे हैं पी का, पी जा रहा है राइट की तरफ, हमारा जो रिजल्टेंट है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस डाला है, माइनस पी कैप। बाकी कितना होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा एंड ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ई माइनस क्यू है और ई प्लस क्यू है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू, इसको दोनों को ही हम माइनस क्यू समझ लें, तो वी कैन राइट माइनस 2 टाइम्स ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और बाकी पी कैप। इतना हो गया। अब डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में अगर हम यहाँ से देखें तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा लगाएं बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये रेड कलर का जो कॉस थीटा दिख रहा है वो हो जाएगा ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बाकी ई माइनस क्यू ऊपर निकाल चुके हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों सेम ही, कोई भी रख दिया यहाँ पे 1/4 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 पहले से था, माइनस पहले से था, और पी कैप भी पहले से था। इसको इतना सा सिंपल सा अरेंज कर लेते हैं। 2qa इसकी जगह लिख देंगे p, माइनस अपनी जगह है, 1/4 अब एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह है, और डायरेक्शन के लिए p कैप अपनी जगह है। बाकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इसकी पावर हाफ है, तो मिल के हो जाएगा पावर में 3/2। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। अगेन द स्पेशल केस, अगर हम आर स्क्वायर को बहुत बड़ा माने, ए को छोटा माने, तो डाइपोल शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट डाइपोल के केस में आप ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हो, तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 हटा, आर क्यूब मिल गया। तो फाइनल फॉर्मूला मिल गया, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू -1/4 पी अपॉन में आर क्यूब पी कैप। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा फाइनल फॉर्मूला है। शॉर्ट डाइपोल के केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, न्यूमेरिकल में भी इसको ध्यान में रखना। नाउ फाइनली एक चीज अगर हम देखें, तो यहाँ ये वाले फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें 2 आ रहा है, बाकी ये भी सेम ही है, खाली इसमें 2 मिसिंग है, बाकी सब कुछ सेम है। डायरेक्शन की बात नहीं, मैग्नीट्यूड के कर रहा हूँ। उसमें भी 1/4 पी बाई आर क्यूब था, इसमें भी है, वहां पे 2 ज्यादा था। तो दोनों के बीच में कनेक्शन हम लोग देख सकते हैं। ई एक्सियल जो है वो ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल का। इक्वेटोरियल में अगर 2 डाल दोगे तो एक्सियल बनेगा। तो ये भी हम लोग फाइनल टेक अवे ले लेंगे इस पूरे डेरिवेशन से। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट, एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू लाइक इट, you can literally like subscribe to my channel, and बाकी मैंने बहुत सारी वन शॉट भी डाली है, you can go check it out, and hope you are preparing well for your examination. That's all for today. Take care.